होगी, 10 तारीख को विधानसभा घेरा जाएगा और अब ये रांची की धरती भी जंतर मंतर बनेगा। अगर हेमंत सोरेन जी में जरा भी नैतिकता है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से भी, राहुल गांधी से भी और हेमंत सोरेन से भी। आप अकाउंटेबिलिटी की बात उठा रहे थे नीट एग्जामिनेशन को लेकर, बहुत अच्छी बात है। गलत हुआ, पेपर लीक हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय हुई, इस्तीफा हुआ। वही मुखरता झारखंड के मुद्दे पर क्यों नहीं है राहुल गांधी की? वही मुखरता तेजस्वी यादव की क्यों नहीं है झारखंड के मुद्दे को लेकर? और हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? कल्पना मैम क्यों नहीं इस पर बात करती हैं? आज झारखंड के नौजवान सड़क पर हैं, आप पेपर लीक पर बात नहीं करते हैं, सेटिंग रेटिंग पर बात नहीं करते हैं, परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बात नहीं करते हैं। उन 1123 में 418 लोग यूपी और हरियाणा के हैं। कौन ऐसा बच्चा है जो यूपी और हरियाणा का, जो झारखंड को इतना पढ़ लिया कि झारखंड का बच्चा का चयन नहीं हो पा रहा है और यूपी और हरियाणा का बच्चा का चयन हो जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? 11 से 13 जेपीएससी की परीक्षा भी विवादित रही और कई लोगों ने हम लोगों को बताया कि उसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई। तो ये अगर धांधली होगी तो ये जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके करियर का क्या होगा? आप तो उनके भविष्य को मार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। छात्र आज सड़कों पे है, ये देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो है कि मासूम चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। आज इनके हाथों में कलम कॉपी होनी चाहिए, लेकिन आज ये लोग के हाथों में तख्तियां हैं, तरह तरह के मांगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जयपाल सिंह स्टेडियम से पैदल मार्च करके राज्यपाल के समक्ष आए हैं और ये लोक भवन के बाहर यहाँ पे बैठे हुए धरना स्थल पे। हमारे साथ संजय मेहता जी हैं और इनसे जानते हैं कि किन किन मांगों के साथ आज आसू छात्र संघ यहाँ पे आई हुई है। जोहार जोहार जोहार। क्या क्या मांग आप लोग का है संजय जी? देखिए, जेपीएससी के पूरे विवाद और इसके इतिहास से तो पूरा झारखंड अवगत है, लेकिन फिलहाल हम लोग जो 14 जेपीएससी की परीक्षा हुई वो विवादित रही और बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई, सेटिंग गिटिंग हुई। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर तब सवाल खड़ा हो जाता है जब आपने कट ऑफ जारी नहीं किया था। और जब अभी सीआईडी जांच में धीरे धीरे बातें सामने आ रही है तो ये बात सामने आई कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया। चेयरमैन 4 बार यूएसए गए जिस कंपनी को टेंडर मिला। और उसके बाद इस राज्य के अंदर जब परीक्षा इस राज्य के अंदर हो रही थी तो कई लोगों का ओएमआर बाद में भरा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रश्न कम हल हुआ है लेकिन वो रिजल्ट में उसका नाम है। तो इन सारे विवादों को लेकर के हम लोगों ने यही कहा कि सीआईडी की जांच पर भरोसा हम लोगों को नहीं, इस जांच को सीबीआई को सौंप दीजिए, पीटी की परीक्षा को रद्द कर दीजिए और बैकलॉग की जो पीटी की परीक्षा हुई उसको भी रद्द करिए, एफआरओ की जो परीक्षा हुई उसको भी रद्द करिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो परीक्षा हुई उसको भी रद्द करिए, जेएसएससी की जो परीक्षाएं हुई उसको भी रद्द करिए और एक कंप्लीट एग्जामिनेशन रिफॉर्म ला करके एक कंप्लीट कैलेंडर जारी करिए और टाइमलाइन के साथ इसको पूरा करिए। इन परीक्षाओं को रद्द करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी सीआईडी की जांच में ये बात सामने आई कि उस कंपनी के कंप्यूटर में आंसर मिला है। तो हमारा ये कहना है कि पहले से उसके पास आंसर कैसे है कि कौन सा आंसर आएगा। और दूसरी बात कि आप क्यों चाहते हैं कि ठेकेदारी की प्रथा से परीक्षा हो? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपना हैसियत नहीं है कि वो परीक्षा को कंडक्ट कराए। आप बार बार एजेंसी ले आते हैं, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करिए। यूपीएससी अपनी परीक्षा तो खुद कराती है, यूपीएससी अपना परीक्षा का प्रश्न खुद तैयार करता है, लेकिन जेपीएससी क्या करती है? प्रश्न भी कोई दूसरा तय करेगा, परीक्षा भी कंडक्ट कोई और कराएगा, रिजल्ट भी कोई और जारी करेगा। तो इसका मतलब क्या? ये आयोग के लोग सिर्फ ऐसे बैठने के लिए ठेकेदारी पर दे दो और परीक्षा कंडक्ट कराओ और उसके बाद पेपर लीक करो और सीटों को बेचो। 11 से 13 जेपीएससी में क्या हुआ? हाईकोर्ट ने कहा कि कॉपी दिखाइए, आपने कॉपी नहीं दिखाया। आपने 14 जेपीएससी में कट ऑफ नहीं जारी किया। तो बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और इस धांधली को हम लोग रोकना चाहते हैं और हमने सरकार को एक सजेशन भी दिया है, हमने लिखा भी है सरकार को। मैं चाहता हूं कि थर्ड अंपायर के माध्यम से आपके दर्शकों को ये पता चले। क्या लिखे हैं? हाँ, मैं बताना, जैसे कि एनटीए की परीक्षा होती है तो एनटीए की परीक्षा, जैसे नीट की जब परीक्षा होती है तो उसको एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसी तरीके से अगर आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो टेस्ट का परीक्षा होता है तो उस परीक्षा की प्रक्रिया को जांचने के लिए एक ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी स्टैब्लिश होता है। अमेरिकन एजेंसी ये मानती है, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली,
कि हम परीक्षा के साथ साथ इसमें जांच भी एक प्रक्रिया करें, भले कोई विवाद नहीं हो लेकिन हम चेक करेंगे। जैसे कहीं पर पीएम का विजिट होता है तो सब कुछ सजा हुआ रहता है सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी जांच करती है ना कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसी तरीके से ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी जो है ये चेक करती है कि परीक्षा कंडक्ट कराने में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि झारखंड के अंदर ऑफिस ऑफ टेस्ट इंटीग्रिटी को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, एक संस्था को, जिसमें ये सीआईडी और ये पुलिस और इन सब लोगों की जरूरत ना पड़े, और वो संस्था हर परीक्षा को साथ साथ कंडक्ट कराने के साथ साथ जांच करे और अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे और वो बताए कि इस परीक्षा में एक्यूरेसी कितना रहा। और मुझे लगता है कि एक कंप्लीट रिफॉर्म लाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ा लूप होल्स है सिस्टम के अंदर। कई ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह जेपीएससी और जेएसएससी को चाट रहे हैं और यहाँ के नौजवानों के भविष्य को खा रहे हैं। जी, लगातार यहाँ पे एग्जाम करवाने के लिए भी यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है, पास होने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, पास होने के बाद नौकरी लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। इवन यहाँ पे पता चल रहा है कि जो नौकरियां बेची गई है उसमें भी आंदोलन करना पड़ रहा है कि वहाँ सीट था कम और उससे ज्यादा लोग से पैसा भी ले लिया गया है, उस पर भी कंपटीशन है। ऐसे में झारखंड के जो राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, जिस सपना को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनके सपना पूरा होगी आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है ना इस राज्य के अंदर कि जो संस्थाएं हैं वो अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना कि अगर आप परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं तय करते हैं। आप क्या करते हैं कि हर चीज़ को बहुत कैजुअल ले लेते हैं और यही झारखंड के अंदर हो रहा है। बहुत कैजुअल तरीके से चीज़ों को लिया जा रहा है, जबकि ये इतना कैजुअल लेने का विषय नहीं है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जेपीएससी 14th की परीक्षा में 103 सीटों पर 2204 लोग सेलेक्ट हुए। इन 2204 में 50 अनारक्षित सीट हैं। उन 50 अनारक्षित में 1123 लोग पीटी में सेलेक्ट हुए हैं। उन 1123 में 418 लोग यूपी और हरियाणा के हैं। कौन ऐसा बच्चा है जो यूपी और हरियाणा का, जो झारखंड को इतना पढ़ लिया कि झारखंड का बच्चा का चयन नहीं हो पा रहा है और यूपी और हरियाणा का बच्चा का चयन हो जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? 11 से 13 जेपीएससी की परीक्षा भी विवादित रही और कई लोगों ने हम लोगों को बताया कि उसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई। तो ये अगर धांधली होगी तो ये जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके करियर का क्या होगा? आप तो उनके भविष्य को मार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे जो हुआ, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया, क्या झारखंड में भी इस तरह से कुछ होगा? बिल्कुल, जो अकाउंटेबल है इस्तीफा लिया जाना चाहिए और अगर हेमंत सोरेन जी में जरा भी नैतिकता है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से भी, राहुल गांधी से भी और हेमंत सोरेन से भी। आप अकाउंटेबिलिटी की बात उठा रहे थे नीट एग्जामिनेशन को लेकर, बहुत अच्छी बात है। गलत हुआ, पेपर लीक हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय हुई, इस्तीफा हुआ। वही मुखरता झारखंड के मुद्दे पर क्यों नहीं है राहुल गांधी की? वही मुखरता तेजस्वी यादव की क्यों नहीं है झारखंड के मुद्दे को लेकर? और हेमंत सोरेन को क्यों नहीं? कल्पना मैम क्यों नहीं इस पर बात करती हैं? आज झारखंड के नौजवान सड़क पर हैं, आप पेपर लीक पर बात नहीं करते हैं, सिटिंग रेटिंग पर बात नहीं करते हैं, परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बात नहीं करते हैं। तो ये जो मोरालिटी की बात है, पॉलिटिक्स में नैतिकता की बात है, ये इक्वली ट्रीट होना चाहिए ना दोनों पक्षों में। आप अगर किसी की गलती पकड़ रहे हैं तो आप उसको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और आपकी गलती पर हम ध्यान केंद्रित करा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम एजेंडा कर रहे हैं। यही तो इस सरकार का चरित्र है, इसका जवाब देना होगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर आप निर्णायक लड़ाई होगी, 10 तारीख को विधानसभा घेरा जाएगा और अब ये रांची की धरती भी जंतर मंतर बनेगा।